ये 5 छोटी आदतें आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई ऐसी आदत ना छूट जाए जो आपके जीवन में बाधा बन रही हो। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप किस तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। स्वयं और दूसरों को महत्व न देने की आदत। ये आदत इतनी बेवकूफाना और अप्रकट होती है कि मानो खुद को भ्रम होता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है। ये इस हद तक होती है कि आपको जरा सा भी आभास नहीं होता है कि आप किसी को आंकने लगे हैं। जब आप किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं तो अनजाने में आप स्वयं को भी महत्व देना छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अरे यार कोई इतना दिखावा कैसे कर सकता है? इसका मतलब आपको खुद को अभिव्यक्त करने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से आप स्वयं को कहीं प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को महत्व न देने की आदत का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तब आप अपना मूल्य खो देते हैं और आपके अंदर मूल्य की कमी प्रदर्शित होने लगती है। इसके चलते आपके लिए अपनी सेवाओं, उत्पादों या अपने काम का मूल्य तय करना कठिन हो जाता है। तब आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह करने यानी इम्पोस्टर सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। क्या आपने कभी खुद को इम्पोस्टर सिंड्रोम का अनुभव करते हुए पाया है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि निश्चित रूप से आपके बारे में ही है। दूसरे लोगों की अभिव्यक्ति को स्वीकार करना शुरू करें। सभी लोग अलग अलग तरह के होते हैं। कोई कैसा दिखता है, किसके साथ रहता है, किसके साथ सोता है, कैसे बोलता है, बैठता है या खड़ा होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, अपने पैसे कैसे खर्च करता है, इससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी आदत जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है वो है वादे करना लेकिन उन्हें पूरा ना करना। जब आप ऐसा कहते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि इस सोमवार से मैं हर हाल में दौड़ना शुरू करूंगी। ये वादा आप खुद से करते हैं। कई बार आप किसी और से भी वादे करते हैं, मैं आपके लिए फलाने काम करूंगी या मैं आपको पुनः कॉल करूंगी। जब आप किसी अन्य व्यक्ति से किए गए वादे पूरे नहीं करते, अब सबसे जरूरी है कि इसके बारे में पहले से संवाद नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। दूसरा परिदृश्य, जब आप खुद से वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। आपने सोमवार से दौड़ना शुरू करने का वादा खुद से किया था, लेकिन इसके बारे में भूल गए। आप एक बार ऐसा करते हैं, फिर 2, 3, 5 और फिर हर एक बार ऐसा करने लगते हैं। तब आप एक महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं, वो है अपना आत्मसम्मान। जब आप पहली बार दौड़ना शुरू करने का खुद से वादा किया लेकिन उसे निभाया नहीं, तो आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार, फिर आगे चल के अपने प्रति अनादर और स्वयं के प्रति अविश्वास विकसित हो जाता है। इस तरह आप स्वयं पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। तीसरी आदत जो आपके जीवन में बाधा डालती है वो है दूसरों को बचाने और उन्हें अपूरणीय खुशी देने की आदत। आप में से कई लोग किसी अन्य व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए अपने लगभग सभी संसाधन खर्च कर देते हैं। जब आप सोचते हैं वो व्यक्ति इसे और अच्छे से कर सकता है, ये एक स्पष्ट संकेत है कि आप अपने संसाधनों को किसी और के जीवन को ठीक करने की कोशिश में खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक रहस्य है, आपके पास इन सब के लिए कभी भी पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे और तब दुनिया घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करना शुरू कर देगी कि आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा और आप बस स्वयं को थका देंगे। सिर्फ इसलिए कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप ना करें, आपको संसाधनों से वंचित किया जाने लगता है। पैसा, ताकत, आप जागते ही थका हुआ महसूस करने लगते हैं। जैसे ही आप अन्य लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत को बदलने लगते हैं, आप सुधार के मार्ग पर बढ़ने लगते हैं और तभी आपके संसाधनों में वृद्धि होने लगेगी। मैं अपने पाठ्यक्रम में स्वतंत्र इच्छा के नियम और इसको अमल में लाने के तरीकों पर अधिक विस्तार में चर्चा करूंगी। मैं आपको निःशुल्क साप्ताहिक कोर्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। चौथी आदत जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है वो है ज्यादा सोचना। बहुत से लोग मन में संवाद करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि उसने ऐसा सोचा होगा इसलिए उसने मुझे इस तरीके से प्रतिक्रिया दी, अर्थात उसका मतलब ये होगा, उसने अनुमान लगाया होगा, मैंने उसे इस तरह से समझा, ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए इत्यादि। यदि आप इन वाक्यांशों का उपयोग अपनी बातों में करते हैं, इसका मतलब है कि आपको निश्चित रूप से ज्यादा सोचने की आदत है। आप जितना अधिक सोचते हैं, अन्य लोगों को उतना ही कम पता चलता है कि आपने अपने मन में क्या सोचा है और फिर आप अपर्याप्त प्रतिक्रिया करते हैं। उसने मुझे तिरस्कार पूर्वक देखा, जबकि उसने बस आपकी ओर देखते हुए सोचा, अरे हमें कर्ज का भुगतान कब तक करना होगा, हमने भुगतान किया है या नहीं। बस अपने मुंह से इतना कहना काफी है, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपने मुझे अमित्रता पूर्वक देखा, कुछ हुआ क्या?
ये अत्यधिक सोच या आपको इतनी गहराई तक ले जा सकती है, बड़ी संख्या में लोगों के साथ संबंधों को नष्ट कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आप उस हद तक चले जाते हैं जहां आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, पर असल में आप सभी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आपको बस उनसे बात करना सीखना होगा। मुझे यकीन है कि आप में से प्रत्येक के पास ऐसी कहानी होगी जब आपने जोर से नहीं बोला, बस मन में ही कुछ मान लिया, किसी के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए, फिर बाद में पता चला कि उनका मतलब पूरी तरह से अलग था। उनकी दुनिया में ये पूरी तरह से अलग दिखता था। उसका मतलब ये कभी नहीं था जो आपने सोचा था। यदि आपके पास ऐसे अनुभव है तो कमेंट में अपनी उन कहानियों को साझा कीजिए जब आपने बहुत अधिक सोचा और ऐसी चीजें मानी जो दरअसल सच नहीं था। अगली आदत जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है वो है भुगतान न करने की आदत। आपके आसपास ढेरों ऐसे लोग, मित्र, परिचित होंगे जो विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में लगे हुए हैं, और ये गतिविधियाँ आपके जीवन के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। यदि आप अपने मित्र या परिचित से मिले और कहें, सुनिए कृपया मुझे सलाह दीजिए, मेरे पास आपके कार्य से संबंधित प्रश्न है, दोस्ती के नाते वो आपसे कहे, हाँ बिल्कुल पूछिए। आप उन्हें कॉल करते हैं और घंटों तक उनसे कानूनी मुद्दों के बारे में पूछते हुए सलाह लेते हैं। फिर आप सोचते हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद दोस्त, फिर चले गए। तब आप ये नहीं सोचते कि वास्तव में वो इस व्यक्ति का व्यवसायिक काम है। आपके दिमाग में ये नहीं आता कि ये एक सेवा है। जब आप इस तरह से दोस्तों के साथ संबंध बनाते हैं, उनका समय लेते हैं, उनकी विशेषज्ञता से लाभ उठाते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। एक बार आपने एक मित्र को कॉल किया, दूसरी, तीसरी, चौथी बार, पर पांचवी बार तक आपका रिश्ता उनके साथ बिगड़ने लगेगा। एक स्वस्थ आदत ये होनी चाहिए, चाहे वो आपका परिचित, मित्र या कोई पेशेवर हो। यदि किसी ने आपको परामर्श दिया तो ये आपका फर्ज है कि आप मानक शुल्क के अनुसार उन्हें भुगतान करें, और खासकर तब यदि वो आपके मित्र हों।